दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिडवेस्ट कंपनी आईपीओ के बारे में जो हाल ही में खूब चर्चे में है और ये आईपीओ ओपन भी हो चुका है 15 अक्टूबर से। तो क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? डे टू सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे कि कैसा चल रहा है और जीएमपी में कैसी जंप देखने को मिल रही है या फिर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और देखिए ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, लेकिन आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पे लेना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना है। मैं कोई सेवरी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए और मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड मैंने जितना रिसर्च किया है वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा सेकेंड डे या फिर फर्स्ट डे तो उनको तो बिजनेस मॉडल पता होगा इस कंपनी का कि कैसी कंपनी है जब भी उन्होंने अप्लाई किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई करने का डिसीजन अब बना रहे हैं और थर्ड डे जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए है। तो देखिए पर्सनली मैं भी थर्ड डे ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करती हूँ सब्सक्रिप्शन जीएमपी का मूवमेंट मतलब देख करके कि कैसा इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इस आईपीओ में। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते तो मिडवेस्ट कंपनी जो है 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और यह कंपनी नेचुरल स्टोन यानी कि ग्रेनाइट एंड क्वार्टर्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग यानी कि कटिंग, पॉलिशिंग और एक्सपोर्ट का काम करती है। खासकर ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट में ये भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्टिव कंपनीज में से एक है। इनके प्रोडक्ट देश के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और रशिया में और भी कई देशों में, रशिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। यानी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एक्सपोर्ट ड्राइवन है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो कि काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और काफी यूनिक देखने को मिल रहा है। अब आते हैं आईपीओ डिटेल पे। तो ये आईपीओ 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 1014 रुपए से लेकर के 1065 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। 14 शेयर्स के लॉट साइज है और आपको एक लॉट में 14,910 रुपए पेमेंट करने होंगे रिटेल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे टोटल इशू साइज 451 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है और 201 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। 101 रुपये पर एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट भी दिए गए हैं। टाइमलाइन की बात करें तो 15 अक्टूबर को ओपन रहेगा, 17 अक्टूबर को क्लोज हो गया, यानी कि कल क्लोज हो जाएगा फ्राइडे को। इस आईपीओ की अलॉटमेंट की डेट है 20 अक्टूबर को यानी कि मंडे को। और 23 अक्टूबर को जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनको पैसे रिफंड हो जाएंगे और जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी उनको 23 अक्टूबर को ही उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग की डेट है 24 अक्टूबर को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स की। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है, यानी कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है यह। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, हाई है, जो इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं टोटल बोरिंग। टोटल बोरिंग 270 करोड़ का है, यानी कि डेट टू इक्विटी निकल करके आता है 0.4 का। लेकिन जो भी साइटों से फंड रेज कर रही है कंपनी उसे अपने डेट पेमेंट में यूज करेगी और अपने क्वार्टर्स फैसिलिटी के फेस एक्सपेंशन में यूज करने वाली है। इलेक्ट्रिक डंप ट्रक्स खरीदने में यूज करेगी। कुछ माइनिंग साइट्स पर सोलर एनर्जी इंटीग्रेशन में यूज करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। आरओई आरओसी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। आरओएनडब्ल्यू भी अच्छा है। पेट मार्जिन 17% का है। एवरेटा मार्जिन 27% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.50 का निकल करके आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं मिडवेस्ट आईपीओ का सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरे दिन 12.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है टोटल 2 दिन में और 3897 करोड़ एप्लीकेशन लगाए गए हैं टोटल 2 दिन के अंदर ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जमकर पैसे बरसा रहे हैं हर एक कैटेगरी। तो दोस्तों आप में से किन किन लोगों ने मिडवेस्ट आईपीओ में अप्लाई कर दिया या फिर करने का डिसीजन बना रहे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पर्सनली मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करूंगी रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी की। तो इसका जीएमपी जो है 160 रुपीज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 15% का हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, जीएमपी का अंदाजा होता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट फिलहाल पॉजिटिव्स बना हुआ है।
जब भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जीएमपी डाउन देखने को मिल रहा है आज के दिन। उससे पहले जबरदस्त तेजी के साथ प्री मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा था मिडवेस्ट आईपीओ का। तो कुछ कह नहीं सकते, जीएमपी का अंदाजा होता है, फिक्स नहीं होता है। तो देखते हैं दोस्तों कि हमें एक्चुअल लिस्टिंग पर कितने % की प्रॉफिट होती है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसका स्ट्रेंथ फैक्टर क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ फैक्टर को जान लेते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट में मार्केट लीडिंग कंपनी है। एक्सपोर्ट बेस मजबूत है इसका, इंटीग्रेटेड माइनिंग टू एक्सपोर्ट ऑपरेट करती है और क्वार्टरी सेगमेंट में भी इसका एक्सपेंशन बना हुआ है। ये है स्ट्रेंथ इसका फैक्टर। अब आते हैं रिस्क क्या है इस कंपनी में। तो देखिए बिजनेस जो है पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर निर्भर है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने से करेंसी फ्लक्चुएशंस का असर पड़ सकता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, तो ये रिस्क फैक्टर है दोस्तों। तो देखिए इन सारी बातों का ध्यान में रख के ही आपको डिसीजन ले और डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पर ले। अब आते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इन के लिए सोच रहे हैं तो देखिए जीएमपी और सब्सक्रिप्शन देखकर 15 से 20% लिस्टिंग इन की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो देखिए ध्यान रखें कि ये बिजनेस साइकिल्ड है और ग्लोबल डिमांड पर निर्भर रहता है। तो देखिए मेरी राय ये है कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना बेहतर रहेगा दोस्तों, जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला आईपीओ अपडेट मिस ना हो आपसे। थैंक यू।